नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल A to Z बैंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल अलग टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि आपको लोन क्यों लेना चाहिए और दोस्तों लोन लेने के कितने फ़ायदे आपको हो सकते हैं और सिर्फ एक लोन कैसे आपकी की पूरी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। मुझे पता है दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है और हो सकता है आज तक आपसे इस टॉपिक के ऊपर किसी ने भी बात ना की हो। इसके पीछे कारण है दोस्तों कि अच्छी सलाह देने वाले इंसान हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होते हैं। और अगर सिर्फ लोन की बात करें तो लोन को लेके कुछ लोगों ने ट्रेंड चलाया हुआ है। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोन को बहुत ही बुरा बना के हमारे सामने पेश करते हैं, जबकि उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसे सभी लोगों को जवाब देने के लिए और पिछले कुछ सालों में आपके माइंड में लोन को लेके जो भी नेगेटिविटी आई है उसको दूर करने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों, हमारा प्रॉमिस है आपसे कि ये वीडियो देखने के बाद लोन के प्रति आपका जो नज़रिया है, जो नेगेटिविटी आपके माइंड में है, वो एकदम दूर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक वर्ग के लोगों को इंक्लूड किया है। चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर आपकी गांव में कोई किराना की दुकान है, आप सैलरीड हैं या फिर आपकी दूध की डायरी है, आप सब लोग लोन से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को बूस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो काम आप आने वाले 10-15 साल में करने वाले थे, प्रेजेंट में सिर्फ लोन लेने से उस काम को आप कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी फायदे दोस्तों लोन से हो सकते हैं वो सभी आज हम आपको बताने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप की असली ज़िंदगी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो हम आपके लिए लेके आएँ तो वो डायरेक्टली आप तक पहुँचती रहें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलरीड पर्सन के बारे में। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इंक्लूड किया है दोस्तों, और कुछ एग्जांपल भी हम आपको देंगे जिनसे जो लोन से होने वाले फ़ायदे हैं एक सैलरीड पर्सन को, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम पढ़ लिख कर नौकरी करने की सोचते हैं तो सबका ये सपना होता है कि अच्छी नौकरी हमें मिले, लेकिन अच्छी नौकरी के लिए बहुत सारे लोगों को अपने शहर से, अपने गांव से बहुत दूर बड़े शहरों के अंदर जाना पड़ता है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, जयपुर, इस टाइप के बड़े शहरों में हमें जाना पड़ता है। दोस्तों, हमें नौकरी अगर वहाँ पे मिल भी जाती है तो स्टार्टिंग में हमें नौकरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वहीं पे जब 4-5 साल हमें हो जाते हैं वहाँ पे नौकरी करते हुए तो सबके दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी फैमिली को भी हम वहीं पे साथ में रख लें। दोस्तों, असली प्रॉब्लम और लोन का असली फ़ायदा दोनों चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि अपनी फैमिली को वहाँ पे रखने के लिए हमें एक अच्छे घर की ज़रूरत होती है। और अच्छा घर मिलना दोस्तों ऐसे शहरों में बहुत मुश्किल होता है, आप सब लोग जानते हैं। और अगर मिल जाता है तो उसका जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, 10,000, 15, 20,000 तक बड़े आराम से होता है, या फिर इससे भी ज़्यादा। दोस्तों, इस केस में चाहे आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपये महीना भी हो, तब भी 20,000 रुपये सिर्फ रेंट के लिए देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ दिल को चुभने लगती है और वहीं पे सोचते हैं हम लोग कि क्यों ना अपना घर हो। दोस्तों, अपना खुद का घर अगर हम अपनी सैलरी में से पैसे सेव करके लेने जाएंगे तो हो सकता है 10-15 साल हमें लग जाएं, और इतने सालों में कितना पैसा हम रेंट के लिए भर चुके होंगे ये आप बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो। वहीं पे दोस्तों, जो पैसा हमने पिछले 4-5 साल में सेव किया है उसको डाल के और बचे हुए पैसे का बैंक से लोन लेके हम कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे अपनी परचेज कर लेते हैं या फिर अपना कोई मकान वहाँ पे बना लेते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो दोस्तों, जो पैसा हम रेंट के लिए पे कर रहे थे वही पैसा फिर हम ईएमआई के लिए पे करेंगे। और दोस्तों, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सिर्फ रेंट के लिए हम जो पैसा पे करते हैं दोस्तों, ना उसके बदले में हमें कोई प्रॉपर्टी मिलती है और ना ही वो पैसा वापस हमें मिलता है। उसकी जगह अगर उसी पैसे को हम ईएमआई के लिए इन्वेस्ट करें या ईएमआई के तौर पे बैंक को दें, तो दोस्तों एंड ऑफ द डे जो प्रॉपर्टी हमने परचेज की है या जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है उसकी जो टोटल ओनरशिप है वो हमारे पास आ जाएगी, और वो पैसा एक टाइप की हमारी इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों।
जो कुछ टाइम बाद हमें प्रॉपर्टी के रूप में मिलेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो काम हम 10 या 15 साल बाद करने वाले थे वो काम सिर्फ 5 साल में हम कर लेते हैं। हम पूरी फैमिली को वहां पे साथ में रख सकते हैं और हम इतना सारा पैसा अपना सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप कैसे कह सकते हो या कोई भी कैसे कह सकता है कि जो लोन है वो बुरा हो सकता है। और दोस्तों ये तो हुई बाहर जो बड़े शहरों में जाके नौकरी करते हैं उनकी बात। अगर हम लोकल एरियाज के अंदर भी बात करें ना दोस्तों, तो लोकल एरिया के अंदर सैलरी हमारी कम होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। और कम सैलरी में सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे बाइक है, कार है या फिर अच्छा घर है। अगर हम 25-30 हज़ार की सैलरी में ये सारी चीजें मैनेज करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है सिर्फ एक गाड़ी लेने में हमें 5-6 साल लग जाएं। और वहीं पे दोस्तों कुछ पैसे हम एजेंसी को पे करके बाकी पैसे का जो लोन लेके अगर हम गाड़ी ले लेते हैं तो 5-6 हज़ार हम किस्त भी बड़ी आसानी से भर सकते हैं और उस गाड़ी को अफोर्ड भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी कोई कैसे कह सकता है कि जो लोन है वो बुरा हो सकता है। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों आज के टाइम में 10,000 या फिर 12,000 रुपये सैलरी वाला कोई भी इंसान बाइक बड़ी आसानी से ले सकता है। तो आप मुझे बताइए अगर लोन नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था दोस्तों? 50-60 हज़ार की बाइक लेना सिर्फ 10-12 हज़ार की सैलरी में कितना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों सिर्फ एक बाइक होने से ही उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है, आने जाने में कितनी दिक्कतें जो थी वो दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों इन सभी कंडीशनों में कोई कैसे कह सकता है कि जो लोन है वो बुरा हो सकता है। और जो ये बातें आज हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कोई हम हवा में बातें कर रहे हैं या इधर उधर की बातें, सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई और बेसिक जरूरतें हैं दोस्तों जो हमें पूरी करनी है। और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन एक बूस्टर का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एक बूस्टअप हमारी जिंदगी को कर सकता है सिर्फ एक लोन, और हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, सैलरीड पर्सन से और भी बहुत सारे जो फायदे हैं लोन से होते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं बताने बैठूं तो बहुत लंबी ये वीडियो हो सकती है। तो उसके लिए दोस्तों अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो ये हुई दोस्तों सैलरीड की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेसमैन की। दोस्तों बिजनेसमैन को लेके एक कहावत है, हो सकता है आपने भी सुनी हो, कि असली बिजनेसमैन वही होता है जो लोन के पैसे से अपना बिजनेस करता है। जी हाँ, आपने जरूर सुनी होगी। दोस्तों बिजनेस जो है वो स्टार्ट तो सब अपने पैसे से करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो हमें आसपास से भी सलाह मिलनी शुरू हो जाती है कि आप अपने बिजनेस को बड़ा करो। और हमें खुद भी ये चीज़ रियलाइज होती है कि अब हमें अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपेंड करना चाहिए। तो दोस्तों बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपनी सेविंग्स निकाल के अपने बिजनेस को बड़ा करें या फिर लोन लेके अपने बिजनेस को बड़ा करें। दोस्तों अगर हम अपनी सेविंग्स निकालते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं तो हम रिस्क की कंडीशन में चले जाते हैं कि हो सकता है टाइम लगे और हमारी सेविंग्स जो है वो भी खत्म हो चुकी हैं, तो हम रिस्क वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। तो यहीं पे दोस्तों जो दूसरा गोल्डन ऑप्शन है लोन का, हम लोन लेके बड़ी ही आसानी से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारा जो बिजनेस है वो भी बड़ा हो जाता है। जो अमाउंट हमें बैंक को पे करना होता है ईएमआईज के तौर पे, वो हो सकता है जो बिजनेस हमने बढ़ाया है उससे जो हमारी इनकम हुई है सिर्फ उसमें से ही हमारी जो ईएमआईज हैं वो बैंक को चली जाएं और हमारी ईएमआईज भी जाती रहे और हमारा बिजनेस भी बढ़ जाए और हमारी जो डेली लाइफ है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, एज इट इज़ चलती रहे। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आप मुझे एक बात बताइए, जो लोन है वो कैसे बुरा हो सकता है? दोस्तों ये बात हुई सिर्फ बिजनेस को बड़ा करने की, और यहीं पे मैं आपको अगर घर बनाने का एग्जांपल दूं तो दोस्तों उसमें भी सेम काम यही होता है कि कुछ बिजनेसमैन चाहते हैं कि उनका जो घर है वो दोबारा बने, अच्छा बने और बड़ा बने। तो दोस्तों उसको बनाने के लिए भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपनी बिजनेस में से पैसा निकालें या फिर लोन लें। और दोस्तों बिजनेस से अगर हम पैसा निकालेंगे तो हो सकता है हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाए, और बिजनेस डिस्टर्ब होने से हमारी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। वहीं दोस्तों हमारे पास दूसरा गोल्डन ऑप्शन होता है लोन का। लोन लेके हम बड़ी ही आसानी से अपना जो घर है वो बना सकते हैं बिना अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए। दोस्तों ये बात हुई बड़े बिजनेसमैन की। अगर हम जो छोटे दुकानदार हैं हमारे गांव में किराना स्टोर वाले, अगर उनकी बात करें तो वो भी बड़ी ही आसानी से लोन लेके, क्योंकि आजकल गांव में भी लोन होने लगे, बहुत सारे बैंक हैं जो गांव में लोन करते हैं, तो वो लोन लेके अगर अपनी दुकान को बड़ा कर लेते हैं या फिर अपना घर बना लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है। और दोस्तों अगर गांव में कोई बड़ी दुकान बनती है तो गांव के लोगों को भी उससे बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वो उनको वहीं पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो
तो दोस्तों इन सभी कंडीशंस के अंदर हम अगर बारीकी से देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी डेली वेज की ज़िंदगी की रूटीन की चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, और ये सारी की सारी चीज़ें हम तक पहुंचाने में लोन एक बहुत बड़ा काम करता है और हमारी ज़िंदगी को कंप्लीटली बूस्टअप कर सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिर्फ एक लोन हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि लोन बुरा हो सकता है सिर्फ दो कंडीशन में। पहली कि आपको जो लोन से पैसा मिला है आप उसको किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करें तो लोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो इस चीज़ से बचिएगा। लोन का जो पैसा है उसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो होती है दोस्तों, आप किसी गलत एजेंट के पास चले जाएं लोन लेने के लिए। उस केस में भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लगवा दे या आपका बहुत बड़ा जो अमाउंट है लोन का वो आपसे ले जाए। तो दोस्तों ऐसे एजेंट से भी बच के रहिएगा। तो आप हमारी वीडियोस देखिए जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर आप कहीं से भी लोन लेना चाहें तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो, आप सारी बातें अच्छे से पूछ सकें। इस टाइप की दोस्तों सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, हमारी एक टीम है जो कि इस सेक्टर में काम करती है, और अगर आप हमारे थ्रू लोन लेना चाहते हैं तो आपको अभी यहाँ पे एक नंबर शो होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। हम दोस्तों हर एक टाइप के लोन में डील करते हैं, होम लोन, लैप लोन, बीटी, टॉपअप, एसएमई, आप कोई भी लोन अगर लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप बैंकिंग से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो भी हम आपको देंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, और इन सब के अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट और क्वेरीज है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, उनके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।